दोस्तों, पुलिस भी गवान के बयान रिकॉर्ड करती है इन्वेस्टिगेशन के मामलात को किसी नतीजा पर पहुंचाने के लिए। वैसे तो अदालत ने बयान लेना था, लेकिन पुलिस को भी इख्तियार दिए गए हैं और ये इख्तियार 161 CRPC के तहत दिए गए हैं। Statement recorded under Section 161 CRPC could only be used by accused for such limited purpose, and the same could not be used for any other purpose. Legislator used word shall for making absolute bar of using such statement for any other purpose. Article 140 of Qanun-e-Shahadat Order 1984 was controlled by Section 162 CRPC, and provision contained in Section 162 CRPC could not be defeated. Statement under Section 161 CRPC recorded by police could not be utilized as substantive evidence, and it could only be utilized under Section 162 CRPC to contradict such witness in the manner provided by Article 140 of Qanun-e-Shahadat 1984. When statement to be confronted was recorded under Section 161 CRPC, then rider of 162 CRPC would apply, but Article 140 of Qanun-e-Shahadat Order 1984, being part of general law of evidence, had its own independent legal efficacy and application upon any other previous statement of witness. दोस्तों, ये पुलिस जो लेती है स्टेटमेंट उस हवाले से था कि इसके ऊपर बड़े बार हैं, इसको एज ए पीस ऑफ एविडेंस जो एज ए एविडेंस जो ली गई है उसको फिर कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर जिरा होगी, तब उसको माना जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनल लिटिगेशन में, वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC एट बिलेटेड स्टेज, इसके असूल की बात करते हैं कि even 1 or 2 days unexplained delay in recording of statement, यानी कि अगर कोई 1 या 2 दिन का भी डिले किया गया है, even 1 or 2 days unexplained delay in recording of statement of eyewitness would be fatal, and testimony of such witness could not be safely relied upon. दोस्तों, 2017 SMER 486 में ये नरेट किया गया कि जनाब 1 या 2 दिन का भी डिले हो जाए, अगर आपने आई विटनेस का बयान रिकॉर्ड करना है तो ये दुरुस्त अमल नहीं होगा, और उसका जो बयान हल्फी जो है गवाह का, वो भी जो है उस पर भी नहीं किया जाएगा एतबार। अब मेरी बात समझिएगा, अगर डिलेइंग फैक्टर आ जाता है आई विटनेस के बयान में तो दैट इज नॉट सिक्योर। इसी तरह दोस्तों 2010 SMER 584 में नरेट किया गया कि डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस बाय पुलिस विदाउट फर्निशिंग एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज फाटल टू प्रोसिक्यूशन केस। अगर तो आपने आई विटनेसेस का बयान रिकॉर्ड किया है, 161 की स्टेटमेंट ली है, उसमें डिले हो गया और उस डिले करने की कोई तोजी काबिल कबूल पेश नहीं की, तो वो प्रोसिक्यूशन के केस के अगेंस्ट जाएगा, एंड द स्टेटमेंट सच विटनेस इज नॉट टू बी रिलाइड अपॉन। गवाह की ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर नहीं होगा, रिलाई नहीं किया जा सकेगा, और इसका फायदा एक्यूज्ड को होगा। दोस्तों, इसी तरह 2002 SMER 203 में ये करार दिया गया है कि डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 CRPC was due to the negligence lapse of the police officer
who despite their availability had failed to record their statements. के स्टेटमेंट 161 में जो डिले कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, लेट रिकॉर्ड की गई आई विटनेस की, इसकी वजह ये थी पुलिस ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस, उनकी कोताही इसमें शामिल थी। पुलिस ऑफिसर ने के पास वक्त भी था लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड स्टेटमेंट लेट की, तो इसका फायदा जो है डेफिनेटली फिर मुलज़िम के प्रोसिक्यूशन के हक में जाएगा। नहीं, प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं जाएगा, ये मुलज़िम के हक में जाएगा। केस कमजोर हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन केस सख्त बनाना चाहती है लेकिन फिर डिलेइंग फैक्टर जो है वो अदालत उसको फिर ऑब्जर्व करती है। दोस्तों 1998 SCMER 570 credibility of a witness is looked with serious suspicion if his statement under section 161 CRPC is recorded with delay without offering any plausible explanation। दोस्तों ये कहा गया है इस जजमेंट में 2002 SCMER 203 में कि जो ये आपको मैंने 1998 SCMER 570 बता रहा हूं कि अगर डिले कर दिया गया 161 की स्टेटमेंट लेने के वक्त, विटनेसेस को डिले करके ली गई, तो इससे ये फीलिंग पैदा हो जाएंगी कि ये कुछ गलत किया जा रहा है, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन उसकी दी जाए कि हमने क्यों देर से आई विटनेसेस को रिकॉर्ड किया। इसी तरह दोस्तों 1996 SCMER 1553 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि लेट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए prosecution witness under section 161 CRPC reduces its value to nil unless delay is plausibly explained। कि आप प्रोसिक्यूशन के गवाह को अगर देर से रिकॉर्ड करते हैं, उसका स्टेटमेंट 161 का देर से लेते हैं, तो फिर वो अगर या तो उसको एक्सप्लेन करें, वरना वो जो है उसकी वैल्यू को वो खत्म कर देगा। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं 1968 SCMER 161 जजमेंट है, इसमें ये नरेट किया गया द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट्स वाज नॉट नोन एंड द पुलिस वाज बिजी इन ऑब्टेनिंग क्लू एज टू देयर आइडेंटिटी। जो कल्प्रिट्स थे वो उनका नहीं पता था, पुलिस उस हवाले से क्लू ढूंढ रही थी, कोई तलाश कर रही थी कि किसी तरह उनका कुछ पता चल सके। तो hence the mere fact that these witnesses were examined on the next day will not throw any doubt as to their presence at the time of occurrence। बस ये फैक्ट कि ये जो विटनेसेस हैं इनको अगले दिन एग्जामिन किया गया, will not throw any doubt as to their presence at the time of occurrence। तो उनके ऊपर डाउट नहीं होगा क्योंकि कल्प्रिट्स का तो पता ही नहीं था आपको, इसलिए अगर इसे नेक्स्ट डे एग्जामिन किया गया विटनेसेस को, will not throw any doubt। इसी तरह दोस्तों PLD 2016 SC 951 में यह नरेट किया गया है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय प्रोसिक्यूशन विटनेस आफ्टर मोर देन अ मंथ ऑफ द अक्रंस, यानी प्रोसिक्यूशन ने जो अपने गवाहान थे उनकी जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट वो वकूआ के 1 माह के बाद रिकॉर्ड की। सच स्टेटमेंट हैड नो लीगल वैल्यू एंड वाज inadmissible in evidence and could not be used to contradict the contents of the FIR। ये जो स्टेटमेंट है इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, ना ही इसको माना जाएगा एविडेंस में, और FIR के जो कंटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
supplementary statement recorded subsequently to the FIR could be viewed as improvements made the witness statement. तो ये समझा जाएगा कि विटनेसेस ने कि ये आफ्टर थॉट्स हैं, बाद में उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया या स्टोरी को बदला है। इसी तरह दोस्तों हम जब बात करते हैं 161 CRPC के तहत प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की, उस हवाले से 2012 SMER 184 में नरेट किया गया है। Accused was implicated on the basis of some supplementary statement recorded 16 days after registration of FIR. FIR को रिकॉर्ड किए हुए 16 दिन हो चुके थे, फिर मुल्जम को जो है वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए की वजह से जो है वो उस केस में डाला गया। एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एक्यूज वाज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ वजदकार विटनेस। ये जो एविडेंस था प्रोसिक्यूशन का मुल्जम के खिलाफ, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इतराफे गुनाह था और ये स्टेटमेंट जो थी वजदकार विटनेस की थी, यानी रागीर विटनेस की थी। हाई कोर्ट हेल्ड राइटली अपॉइंट, हाई कोर्ट ऑलरेडी करार दे चुकी है दैट विट एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अक्यूज वाज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस एंड एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द सेम वुड बी सीन एट द टाइम ऑफ ट्रायल। ये कमजोर पीस ऑफ एविडेंस है, इसको ट्रायल के वक्त देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस हैड ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड एंड continued custody of accused in jail would not serve any beneficial purpose at such stage. उन्होंने बेल दे दी मुल्जम को ना कि जनाब उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है तो उसे जेल में रखने का फायदा को नहीं, जब ट्रायल होगा तो फिर देखा जाएगा। इसी तरह दोस्तों 2011 SCMR 1215 में ये नरेट किया गया है कि FIR of the incident was lodged 4 days after the occurrence. वकूआ के 4 दिन बाद FIR दर्ज हुई without any plausible explanation during which one prosecution witness played an active role. तो इसमें जो था बगैर कोई तोजी पेश किए कि डिले क्यों हुआ, इस दौरान एक प्रोसिक्यूशन के एक जो गवाह थे उसने बड़ा एक्टिव रोल किया। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ only eyewitness of the occurrence was recorded before police 10 days after the occurrence. पहली जो चशमदीद गवाह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई ये वकूआ के 10 दिन बाद प्रोसिक्यूशन ने की। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑफ डाउट टू बोथ द अक्यूज्ड पर्सन एंड एक्विटेड देम ऑफ द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों मुल्जमान जो इस केस में थे उनको एक्विट कर दिया, रिहा कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, इस वजह से कि ये डिले था, ये आफ्टर थॉट्स उसमें शामिल कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, स्टोरी बना लेंगे। इसी तरह दोस्तों एक बात तो ये तय है कि जो 161 का बयान है ये इसके ऊपर हाई अदालत ने जो है ना वो यकीन नहीं करना। अगर तो उसके अंदर जो डिले हुआ है या उसको कन्फ्रंट किया गया है। 2009 SMER 84 में यह कहा गया है कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वर रिकॉर्डेड आफ्टर मोर देन 1 month एंड 21 days। तो जी 2.5 महीने बाद स्टेटमेंट ऑफ विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्ड की थी। ये वकूए तो बाद पुलिस रिकॉर्ड शो दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस वर रिकॉर्डेड ऑन 30/10 those are while deposing on oath one prosecution witness had given the date of recording of his statement as 30/11/2000। 30/10 को रिकॉर्ड की, लेकिन एक गवाह ने कहा जी ये 30/11 को रिकॉर्ड हुई है। Creating such doubts in statement of prosecution witness with regard to their presence at the time of alleged occurrence, recording of their statement and identification period, many other information in their infirmities in their statements were also appearing, due to which identification test and had lost its verity. Supreme Court set aside the
conviction and sentence of accused awarded by High Court and acquitted him of the charge. तो जनाब 2009 SMER 84 में ये करार दिया गया कि जनाब CRPC 161 का बयान 1.25 महीने बाद देता और जो आई विटनेसेस थे उनमें से एक गवाह ने कहा जी 30/11 को मेरा बयान लिया गया, हालांकि वो 30/10 को लिया गया था। ये डाउट्स जो थे ना, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसमें मुल्जम थे उनको रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया कि ये कहानी जो है ना वो नहीं चल सकी। इसी तरह दोस्तों 2008 SMER 1221 इसमें करार दिया गया है कि belated examination of a witness by police may not be fatal to prosecution, but where delay is unexplained, accused has not been named in FIR and circumstances justify that open FIR and delay have purposely been maneuvered to name accused later. Such managed delay and gaps adversely affected prosecution case. तो कहना विटनेस का जो बयान है 161 का वो देर से लेना जो है वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जनाब ये इस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। असल मसला ये है कि बाद में नाम FIR में दर्ज कराना और हालातों वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर करता है और एक्यूज को इसका फायदा होता है। दोस्तों एक और जजमेंट 1993 SCMR 550 statements recorded by police after delay and without explanation are to be ruled out of consideration। कि जो पुलिस ने स्टेटमेंट देर से रिकॉर्ड की हो और उस पर एक्सप्लेनेशन ना हो उसे नहीं माना जाएगा। दोस्तों 1968 SMER 161 में यह करार दिया गया है कि examination of witness by police short delay 1 day in recording statement of eyewitness would not throw any doubt on their being present at the time of occurrence, particularly where identity of culprits not known। ये कॉर्नेलियस चीफ जस्टिस साहब जो थे उनकी जजमेंट है, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की अदलिया में। तो दोस्तों अगर तो आई विटनेसेस जो हैं अगर तो एक्सप्लेनेशन कर ली है कि जनाब डिले जो हुआ है इसकी वजह ये थी, फिर तो मान लिया जाएगा, कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने ये देखा कि 161 के जो स्टेटमेंट ली जाती है गवाहान से, आई विटनेसेस से, अगर उनमें देर हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स प्रोसिक्यूशन के केस पर क्या होंगे और इसके साथ साथ एक्यूज को इसका क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। हमने इसमें यह देखा कि अगर डिले होता है और अनएक्सप्लेन डिले होता है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी लॉजिक नहीं दी जा सकती, तो प्रोसिक्यूशन का केस खराब हो जाएगा और एक्यूज को इसका फायदा होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।